तो हेलो एवरीवन, आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की आज डे 25 है और हर दिन की तरह आज हमने बहुत सारी ट्रेड्स ली और आज की हमारी कुछ पीएनएल कुछ आज 7-7,500 रुपये के आसपास की लॉस हुई है। आज दो बड़ी बड़ी ट्रेड्स थी और दोनों ट्रेड्स के पीछे की लॉजिक एक ही थी। एक ट्रेड्स में ये देख सकते हो 3:30 बजे वाली ट्रेड आप देख रहे हो, इसमें मुझे कुछ 18-18,500 रुपये की इसमें लॉस हुई है। ये देख सकते हो, ये ट्रेड में मुझे एक ही ट्रेड में 18,000 रुपये की लॉस हुई है। कहाँ गया ट्रेड? ये रहा ये ट्रेड। और उससे पहले ही इस वाले ट्रेड में 2:55 वाले ट्रेड में कुछ 10-10,500 रुपये की प्रॉफिट भी हुई थी। तो ये आज के दिन की दोनों ट्रेड थी और दोनों ट्रेड के एनालाइज करने को रीज़न, दोनों ट्रेड्स के पीछे की रीज़न एक ही थी। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और समझने की कोशिश करते हैं रीज़न क्या था। ये रही हमारी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट। इधर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं पहले 1 आवर पे और देखते हैं कि रीज़न क्या था। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी थी यहाँ पे हमारे 59,800 की रेजिस्टेंस। पहले हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट में लगेगा। इधर हमारी ये रेजिस्टेंस थी हमारी 59,800 की। ये हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 59,800 पे। अब यहाँ पे हमसे क्या हुआ ये समझते हैं, लॉस क्यों हुआ और प्रॉफिट क्यों हुआ। ये क्वेश्चन थी हमारी जिसमें हमें लॉस हुआ। पहले हम लोग देखते हैं इधर आगे 59 क्वेश्चन। ये सबसे पहले मैंने एंट्री इसमें बनाया हुआ था 5 रुपये में, जैसे क्वेश्चन ओपन हुआ वैसे, फिर 4 रुपये में और फिर 2.5 रुपये में। अब इधर हुआ क्या, इधर मतलब मैं कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकता था। ये वाले मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन 3:30 की 3:30 की थी ना, यानी ये मैंने ये 3:20 खुलते खुलते ये ट्रेड लिया। 1 मिनट में आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं कि इधर हुआ क्या था। 3 बजे, हाँ ये देख लो आप लोग, मैंने बिल्कुल यहाँ पे एंट्री बनाया था। और इस कैंडल की हाई और लो देखिए, 1 मिनट की कैंडल की लो 815, हाई 125, मतलब 1 मिनट में ही 300 पॉइंट की बाइंग आ गई थी। तो जब आपको लेते लेते आपको 1 मिनट में ही उतनी बड़ी बाइंग आ जाए तो आप कुछ खास कर नहीं सकते हो। तो ये जो आप लॉसेस देख रहे हो आप लोग, ये 5 रुपये में लेके 1 रुपये में निकला, 4 में लेकर 1 और 2.5 में लेके 1। तो ये 4, 3, 8.5, ये 8,500 की लॉस कोई मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस लॉस में ये होना ही था, पक्का गारंटी था कि लॉस होना ही है। क्योंकि अब आप मेरे लेते ही इतनी तगड़ी अपोजिट मेरे बाइंग आ जाए तो इसमें इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। ये आउट ऑफ कंट्रोल थी। बट उसके बाद वाली जो गलती आप देख रहे हो, जो ये 7-8 हज़ार रुपये इधर गई, 1.5 रुपया 2 इधर बनी, ये कुछ 10,000 की लॉस थी। ये गलती मेरे वजह से हुई थोड़ी। मैं बताता हूँ गलती क्या हुई, एकदम गलती क्या बोले, मतलब लॉस क्यों हुआ उसको समझने के हम लोग ट्राई करेंगे। इधर मैंने 2 रुपये में लिया था तो कुछ 4,000 क्वान्टिटी के आसपास, फिर 1 रुपये में भी लिया था कुछ, और इधर 2 रुपये में और फिर भी लिया था। तो इधर हुआ क्या था ये अब हम चार्ट पे समझते हैं। इधर आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्लियरली, इधर आप लोग देख सकते हो कि इधर हमारे पास 59,800 की इधर रेजिस्टेंस है। ये देख सकते हो आप लोग, इधर कैंडल इधर कितने बार आके रुकी थी। एक बार यहाँ पे 14 तारीख को आके रुकी थी, फिर 15 अगस्त को भी आके रुकी थी, और फिर इधर 16 अगस्त 17 अगस्त को भी इधर आके कैंडल रुकी थी रात में। कल वाली कैंडल इधर आके रुकी थी। तो ये प्राइस फिर से इधर आई थी यहाँ पे, इस लेवल पे जब प्राइस फिर से आई तो हमने फिर से लिया था इधर ये हमने फिर से लिया था ये वाले 59,800, और ये 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग भी थी। तो यहाँ पे यही था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और हमने उठा लिया हुआ था इस क्वेश्चन पे 3:30 बजे वाली क्लोजिंग पे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटकॉइन ने नहीं लिया, इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई 880 पे। तो बहुत सिंपल रीज़न था लॉस होने का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी प्रॉफिट होने की भी रीज़न काफ़ी सिंपल होती है और लॉस होने की भी रीज़न काफ़ी सिंपल होती है। तो यही रीज़न थी कि भाई 59,800 पर रेजिस्टेंस था बिटकॉइन का, बट बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया थोड़ा था 800 का, और उसके बाद से देख सकते हो 6200 तक फिर से यहाँ पे गया जहाँ पे अगली बड़ी रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पे यही रीज़न था मेरे लॉस का। और 1 मिनट में वो मैं बताता हूँ, वो जो आखिरी का 10,000 का लॉस हुआ
उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ कि उसमें मुझे एक्चुअली में एक टाइम पे उस वाले ट्रेड में प्रॉफिट चल रही थी 5-6 हज़ार की, बट मैंने एग्जिट नहीं लिया। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। मैंने वो एंट्री कहीं इधर बनाई हुई थी इस वाले कैंडल में, कहीं जब ये कैंडल फॉल आई है 3:22 की, तो मैंने इधर कहीं 2 रुपये में एंट्री बनाया हुआ था। और देख सकते हो इसकी क्लोजिंग जब इधर 880 पे हुई तो इधर आ गया था जब ये कैंडल ये वाला, तो इधर कुछ वैल्यू उसका बढ़ गया था यहाँ तक, बट इसके बाद से ये प्रॉपरली इधर रेजिस्टेंस ले नहीं पाया। यहाँ पे मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिल रहा था, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे 2 रुपये में लिया था। इसकी वैल्यू 3-3.5 तक गई थी, बट मैंने एग्जिट नहीं मारा क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि अभी गया तो मेरा 2 रुपये गया, बट आता तो 8 रुपये आता, यानी 1:4 हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी थी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलने का नहीं सोचा, क्योंकि वो भी 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग थी। देख सकते हो आप लोग, राइट 3:30 बजे की क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा चांस था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि 1 आवर की कैंडल की एग्जैक्ट क्लोजिंग की टाइमिंग थी। तो बट इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा इधर लॉस हो गया। और इधर मैं अपने दोस्त देना चाहूँगा थोड़ी पोजीशन साइजिंग को भी, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना पोजीशन साइजिंग रखता नहीं हूँ, बट आज मैंने 4-4 हज़ार क्वान्टिटी 5-5 हज़ार क्वान्टिटी उठा लिया, जिस वजह से लॉस भी हुआ। हालांकि इससे पहले वाली प्रॉफिट भी बड़ी क्वान्टिटी होने की वजह से ही हुई थी। ये तो लूजिंग ट्रेड थी 800 के रेजिस्टेंस पे ही, बट उसके पहले जो उस ट्रेड में प्रॉफिट हुई थी सिर्फ उसी सेम रेजिस्टेंस के लेवल की क्वेश्चन की, वो भी दिखाना चाहूँगा। ये 2:55 वाली क्वेश्चन की, इसी में हमें प्रॉफिट भी हुआ था। 2 रुपये में मैंने कुछ 4,000 क्वान्टिटी का ऑर्डर डाली थी, बट हमें मिला 2,500 की क्वान्टिटी, और मैंने 6 रुपये पे इसे एग्जिट मारा था। तो इधर कुछ 10-10,500 रुपये की प्रॉफिट हुई थी। अब इधर भी सेम लॉजिक था हमारा कि भाई 800 का रेजिस्टेंस था इधर, तो मैंने उठा लिया था। और आप लोग देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है 2:45 वाली कैंडल, इधर 2:45 की कैंडल, ये नीचे बंद भी हुई 800 की, तो इधर में प्रॉफिट भी हुआ। 800 के लॉजिक पे हमें 10,500 का देख सकते हो प्रॉफिट भी हुआ 800 के रेजिस्टेंस की वजह से ही। और 800 के रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो गया तो उस वजह से हमें 18,500 रुपये की तरह लॉसेज भी हुई। तो हमारे प्रॉफिट का भी रीज़न एक ही रीज़न था, और उस लॉस होने के भी रीज़न के पीछे भी रीज़न सेम ही था। यानी प्रॉफिट होने का बड़ा रीज़न सेम था, और लॉस होने का भी बड़ा रीज़न सेम था। लॉस होने का रीज़न एक और ज़्यादा बड़ा ये था कि मैं उधर थोड़ा क्या बोलते हैं पोजीशन साइजिंग थोड़ा हद से ज़्यादा कर लिया। हालांकि प्रॉफिट होने में भी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा ही थी, ये भी बात है। तो होता है जब आप नॉर्मली मैं 2-2 हज़ार क्वान्टिटी लेता हूँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज़ करूँ, 2,000 के बदले 3,000-4,000 क्वान्टिटी करूँ, पोजीशन साइजिंग इंक्रीज़ करूँ। तो जब पोजीशन साइजिंग इंक्रीज़ होगी तो ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स और लॉसेज होने ही होने हैं, वो भी इतने एब्रप्ट रैंडम मूव में, तो बिल्कुल होने हैं। तो आज की यही मेन ट्रेड थी, 2 बड़ी बड़ी ट्रेड्स थी, एक में बड़ी प्रॉफिट हुई, एक में बड़ी लॉसेज हुई। तो ऐसे होते रहता है दिन में कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े PNL में स्विंग आते हैं। तो यही आज की 2 ट्रेड्स थी। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।